चलो पूर्णांक सबसे पहले इसका परिभाषा देखो क्या लिखा हुआ, पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल हो जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या है, जो एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जितना काउंटिंग कर सकते हैं। पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो शामिल कर दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो शामिल कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बनता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 बढ़ते रहेगा। और देखो ऋणात्मक संख्याओं का होता है, ऋणात्मक संख्या जो माइनस से शुरू होता है, -1 2 3 4 5 इत्यादि एकदम बढ़ता रहे, ठीक है, इसका रुकने का कोई अंत बिंदु नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, जो माइनस में चले उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक ऋण लेना बताया देते। संग्रह का मतलब क्या होगा, दोनों को मिलाना। कोई बोलता है ना कि पानी और चीनी का संग्रह करो तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो संग्रह मतलब मिलाना, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पूर्णांक। क्या बनता है, पूर्णांक। चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों संख्याओं के संग्रह से बनने वाली संख्या को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। दोनों संख्या को से बनने वाली संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो जैसे -5 4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 इत्यादि, मतलब बढ़ते रहेगा, इधर भी बढ़ेगा और उधर भी बढ़ेगा। और एक नोट में ये बात आपको ध्यान रखना है कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, ना माइनस में जाएगा ना प्लस में। क्या -0 लिखते हो, +0 लिखते हो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे कुछ जान लो आप, 2-3 पॉइंट और है इसमें। जैसे कि हम लोग माइनस प्लस का साइन वैल्यू भी पढ़ते हैं ना, तो ये इसी चैप्टर से पढ़ना है हमको, पूर्णांक से ही निकलता है सारा। देखो सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं होता। अगर पॉइंट में नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसे सुन लो, ठीक। सबसे बड़ा कोई क्या होता है, पूर्णांक नहीं होता, और सबसे छोटा कोई पूर्णांक नहीं होता। न सबसे बड़ा कोई पूर्णांक होगा, न सबसे छोटा कोई पूर्णांक होगा। सबसे बड़ा कोई की पूर्णांक पता होगा आज तक कितने पैसे हो सकते हैं, कोई की पता है, कितने नंबर जा सकते हैं, किसी को पता है। तो कितना बड़ा पूर्णांक भी हो सकता है, प्लस में भी कितना भी बढ़ते रहे, मिलियन 2 मिलियन ट्रिलियन, उससे भी ज्यादा, 1000 करोड़ ट्रिलियन, ठीक है। तो नहीं पता है कि कितना होगा, तो प्लस में भी बढ़ सकते हो और माइनस में भी कितना कर में जा सकते हो, कोई पता नहीं है। तो वही चीज बोल रहा है ना, कोई बड़ा पूर्णांक होता है ना कोई छोटा पूर्णांक होता है। दूसरा पॉइंट लिख दिया एनसीईआरटी, संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक अपने बाएं ओर के पूर्णांकों से बड़ी होती है। अब ऐसी बात जान लो कि जो प्लस में होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो जो प्लस में होती है माइनस के अलावा, मतलब ऋणात्मक क्या होती है, छोटा होती है, किससे, धनात्मक से, ठीक है। धनात्मक क्या होता है, बड़ा, किससे, ऋणात्मक से। आ जाओ देखो तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपनी दाईं ओर के पूर्णांक से छोटी होती है। वही चीज लिखा है, मतलब ऋणात्मक छोटा होगा और धनात्मक बड़ा होगा। अगला पॉइंट लिखता है, दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता, जैसे कि दो क्रमागत पूर्णांक -4 और 5 है। अब देखो -4 और -5, सॉरी -4 और -5, ये दोनों, इनके बीच में कोई और पूर्णांक नहीं होता है। जैसे कि संख्या रेखा बनाओगे ना, तो यहाँ पे मानो कि -5 है और यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा, तो इसके बीच में कोई और पूर्णांक नहीं होगा। ये एनसीईआरटी लिखती है। ये सब ऑब्जेक्टिव कंपटीशन लेवल में पूछने वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी छोटी छोटी बातें हैं उसको। अच्छा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसमें तो समझ लो थोड़ा सा। आरोही क्रम किसको बोलेंगे, एक आपको क्वेश्चन देते हैं।
इतना में कोई दिक्कत है? आप पहले आए नहीं? देखो जो जीरो से शुरू होगा ना उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और जो माइनस से चालू होगा उसको ऋणात्मक बोलेंगे। तो दोनों को जब मिलाएंगे ना तो क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। पूर्णांक इसका दूसरा भी परिभाषा हो सकता है कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को मिलाने से क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में जैसे लिखा तो ऐसे हम लिख दिया। सवाल बनाए बहुत सारे लोग। माइनस प्लस का साइन तो चल रहा है ना? गुना में कैसे हो जाता है माइनस माइनस प्लस? आज उसको भी चर्चा कर लेंगे। गुना में माइनस और प्लस कैसे हो जाता है उसका भी चर्चा करेंगे। देखो एक सवाल देते हैं हम आपको। माइनस का 13, माइनस का 10, माइनस का 8, ठीक है, फिर 4, 5, 6, 2। अब बोलेगा इस सवाल में क्वेश्चन है, इसको क्या करना है आपको? आरोही क्रम बोलेगा कि आरोही क्रम में बताओ। इसको बढ़ते क्रम में बताना। क्वेश्चन है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाना है। हाँ तो सजा आरोही क्रम में सजाना है। कैसे होगा? सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले होगा 8। सबसे पहले क्या होगा? आरोही 13 होगा। माइनस आरोही क्रम में बोल रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? कितने लोग बोल रहे हैं कि -8 होगा? माइनस हाथ खड़ा कीजिए। -8 होगा। हाँ -8 6 होगा। बताओ किसका कौन कौन बोल रहा है कि 6 होगा? बढ़ते क्रम में लिखना है। आपको बताना है ना कि आरोही और अवरोही क्या होता है। उसके बाद तो हम हैं ही जिंदा। हम हैं जिंदा यहाँ पे। बताओ। देखो आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा से सबसे बड़का, सबसे छोटा से सबसे बड़का। मतलब सबसे छोटा कौन है इसमें? -13 -13 सबसे छोटा क्या है? -13। ये भूल मत करना। जब भी संख्या रेखा इंटीजर पूर्णांक पे चलोगे ना तो आपको एक चीज हम और बता देते हैं इससे पहले, न तो गड़बड़ बहुत सारे लोग कर देते हो यही चीज। अगर देखो यहाँ पे 0 है, एक संख्या लाइन बनाते हैं, इधर ऋणात्मक या धनात्मक? इधर बढ़ेगा ऋणात्मक या धनात्मक? क्या बढ़ेगा? इधर हमेशा धनात्मक, अभी तुरंत नीचे लिखा हुआ था, और इधर ऋणात्मक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 बढ़ते रहेगा, ठीक है। मैंने माइनस में लिखा है। हाँ एक माइनस में लिखाएगा, वेरी गुड। -1 -2 -3 -4 -5 बढ़ते रहेगा, ठीक है। ये रुकने का नाम नहीं लेता है, इसीलिए बोला है एनसीईआरटी ने कि न इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, न धनात्मक का होता है न ऋणात्मक का होता है। अब बताओ, आपसे हम पूछेंगे कि -2 बड़ा है कि -5? बताओ, -2 बड़ा है कि -5? -2 कौन है? -2 कंफ्यूजन है, आपको क्लियर है, ठीक है। -2 होगा। कैसे? अगर बताओ आपको हम बोल दिए, आपको बोल दिए हम कि 50 रुपया बाकी है दुकान में, 50 रुपया बाकी है, 50 रुपया में हम 48 रुपया उसको भर चुके हैं, तो कितना बाकी रहेगा? 2 रुपया। तो पहले कितना था? 50 रुपया। तो 50 बड़ा है कि -2? 50 बड़ा है कि -2? -50 बड़ा है कि -2? -2 बड़ा है। कैसे? हम जब 0 से शुरू करते हैं कोई संख्या तो इधर की ओर बढ़ता है, मतलब सबसे बड़ा कौन इसमें? -1 मतलब -1 रुपया बाकी रहेगा तो आसानी से दिया जाएगा। 2 रहेगा कठिन होगा, 3 होगा कठिन, बढ़ते जाएगा ना। मतलब
जितना बढ़ते जाओगे माइनस में उतना गरीब बनते जाओगे, ऋण लेते जाओगे, ठीक है। उतना ही आप में क्या होगी, ऋण भरने की दिक्कत होगी, ठीक है। तो जितना भी माइनस में जाते रहोगे कम होता जाएगा कि ज्यादा होता जाएगा, ऋण आपका बढ़ता जाएगा, ऋणात्मक बढ़ता जाएगा। लेकिन इधर की जो संख्याएं हैं वो पहले बड़ी होगी, मतलब -1 बड़ा होगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ठीक है। तो अगर कोई भी बोले कि -10 बड़ा है कि -9, बताओ। -10 बड़ा है कि -9? -9 बड़ा है, क्योंकि ये कम ऋण देना पड़ेगा, 9 रुपया देना पड़ेगा, इसमें 10 रुपया देना पड़ेगा, समझे। और संख्या रेखा पर भी दिमाग लगाओ तो सबसे पहले 9 आता है, उसके बाद 10 आएगा, आएगा ना। तो सबसे पहले जो आता है वो बड़ा होगा ऋणात्मक में। अगर लिखा है -100 और -99, कौन बड़ा है? 99 बड़ा है। अब देखो 50 पर 80 बड़ा है कि 50? 80 कौन बड़ा है? 80 प्लस में कभी भी जाएगा धनात्मक में तो बड़ा कौन? 80 हाँ 80 बड़ा होगा, जो बाद में आएगा। 50 के बाद 80 आता है, मतलब आपके पास 50 रुपया रहेगा, 100 फायदा है कि 80 रहेगा, 100 फायदा है? 80। लेकिन बाकी 80 रुपया रहेगा, 50 फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर ये माइनस में और ये भी माइनस में तो बड़ा कौन? 50। लेकिन यही चीज प्लस में रहेगा तो कौन बड़ा? 80। कोई दिक्कत? डाउट खत्म। बहुत का मुंह देखने से हमको पता चल रहा था कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें बताओ अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होगा? छोटा से छोटा से बड़ा। तो छोटा कौन है इसमें सबसे बताओ तो? -13 सबसे छोटा कौन है? -13 उसके बाद -10 उसके बाद -8 उसके बाद -4 उसके बाद -2 होगा। चलो पहला नंबर पे ये, दूसरा नंबर 10 माइनस का 10 दूसरा नंबर, तीसरा नंबर -8 -8, चौथा नंबर 2 वेरी गुड, पांचवा नंबर 4 वेरी गुड, छठा नंबर 5 फिर सातवां नंबर। समझ में आई? एक और दें, इसी का सवाल है। माइनस का 88, फिर 99, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 ले लो, माइनस का 2, प्लस का प्लस मत लिखो, 4 लिखो, प्लस नहीं लिखा था ना, ऐसे ही पता चल जाता है। अब बताओ तो आरोही क्रम इसमें माइनस नहीं, सबसे छोटा कौन? -88 पहला नंबर इसको दे देना, दूसरा नंबर -2 -2, नहीं 4 -4 कौन? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर -2 वेरी गुड, चौथा नंबर 99 चौथा नंबर 4 होगा। सबसे बड़ा माइनस है 4 है 99। उसके बाद चौथा नंबर बताओ दिमाग में। 6 होगा, फिर 99 होगा। -99 और 4 कहाँ चला गया घर? 4 तो बोलबे कि फिर 99 4 बोल दिए। फिर 6 चलो होगा, चौथा नंबर, ठीक है, फिर 6 होगा, फिर 6 होगा, पांचवा नंबर, 99 फिर क्या होगा? 99 सातवां नंबर, 99 5वां नंबर छठा ना होगा। हाँ। चलो, समझ में आ गया? अब डाउट नहीं है? चलो अब आगे बढ़ो। अब बताओ आरोही क्रम समझ में आ गया तो अवरोही क्रम भी बता दो। और अभी जो बड़ा से शुरू होता है। अवरोही क्रम बताओ, इसमें अवरोही क्रम बताएं। सबसे बड़ा 6 है। 8 है ऊपर में, नहीं माइनस है। और -8 है। हाँ वो लगा देना सीधे। 6 है। देखो जस्ट उल्टा चलेगा, जिसको हम सबसे पीछे नंबर कौन दिए थे? 6 सबसे पीछे 7वां नंबर दिया, 7वां के बाद छठा, मतलब इसमें सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ा कौन है इसमें? 6 और वही बोलता है कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा, सबसे बड़ा से सबसे छोटा। देखो इसमें बोलता है ना कि ऐसे चलो, सबसे बड़ा से छोटा मतलब ढलान ढलना है, और आरोही की आरोही क्या बोलता है कि नीचे से ऊपर चढ़ना है। बस इतना ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे 7 होगा, उसके बाद 6 नंबर वाला होगा, मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 4 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 8 उसके बाद 8 माइनस का होगा, उसके बाद
उसके बाद 10 होगा माइनस का, उसके बाद 13। 13। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझ में आएगा। आरोही अवरोही बहुत पूछ देता है, हर एक सवाल में पूछ देता है। साइन का वैल्यू देखते हैं, साइन का वैल्यू देखते हैं। देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, मतलब आपको थोड़ा सा एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक ना। पूर्णांकों का योग लिखना, तो सारे लोग पूर्णांकों का योग लिखते हैं, इससे मिटा दो। अभी गर्मी लगने लगा। पूर्णांकों का योग लिखिए। पूर्णांकों का योग, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब जोड़। क्या होता है? एक फिगर बनाना। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, ये नंबर लिख के लिखना। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। दूसरा नंबर क्या लिखोगे? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तीसरा नंबर लिखना, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। ए बी नंबर कर लेना और ए सी नंबर कर लेना। दो धनात्मक और दो ऋणात्मक, एक ऋणात्मक। दो धनात्मक पूर्णांकों का और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। जल्दी से लिखो उसको। आप लोगों को ठंडा लग रहा है ना? बढ़े आगे बताओ। अकेले बोल रहे हैं क्या? देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, पहला ए नंबर देखते हैं ना, इसको पॉइंट पे लिखते हैं। अच्छे से समझना, अगर जिसको वीडियो कट करना है कर लो, वीडियो फोकस नहीं होनी चाहिए आपको, आराम से पढ़ो, जो पूछना है पूछो। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, इसको पढ़ते पढ़े क्या लिखता है? दो धनात्मक पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। लिखना इसका उत्तर में, मतलब उत्तर में एक लाइन खींचकर आप लिखोगे। क्या लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों, हाँ लिखिए, देखो दो धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों को
पर हमें एक क्या मिलता है, धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांकों को लगा लेना, मिस्टेक हो गई, सॉरी, को जोड़ने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है या मिलता है, तो हम लिख सकते कोई भी पूर्णांक मिलता है। हाँ मिलता है, जैसे देखो कैसे मिलेगा। उदाहरण के लिए देख लो, यदि हम क्या लिखा हो पहले ये बताओ तो, क्या लिखी हुई है, दो धनात्मक पूर्णांकों का दो धनात्मक पूर्णांकों को, देखो यहाँ को लिखा हुआ ना, को जोड़ने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है। कहने का मतलब है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को जब हम जोड़ेंगे, जैसे कि प्लस का 4 और प्लस का 5, ठीक है, जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है। मतलब +4 और +5 को जोड़ेंगे तो दोनों तो धनात्मक है ना, धनात्मक का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो प्लस में होता है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा ना। 4 और 5 कितना होता है, प्लस का 9 ही मिलेगा, मतलब +9 धनात्मक पूर्णांक ही है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि प्लस का 8, ठीक है, और प्लस का 10, दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब 10 और 8 कितना होता है, 18 एक धनात्मक पूर्णांक है ना, तो हमें क्या मिला, एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कभी भी हम प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस आता है ना, ये तो आपको सिखाए हैं कि प्लस प्लस को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस का जोड़ में, मतलब योग में। तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखो हम ब्रैकेट में जो प्लस प्लस करके लिखे हैं, प्लस प्लस करके लिखे, इसे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप प्लस का 4 प्लस लिखो या ना लिखो, आपको तो बताते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो प्लस का 4 और एक बीच वाला प्लस लिखेंगे, मतलब ये भी धनात्मक में 4 है, और प्लस का 5 लिखा हुआ है तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो जाएगा। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर बराबर की इधर 9। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, बी नंबर में, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दूसरा में क्या लिखेंगे, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तो हम मिटाए नीचे वाले, तो नीचे वाले को मिटाते हैं, बी नंबर अब लिखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या अपने कॉपी में उतारना चाहते हो, जो करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारे यूट्यूब पे नहीं बनाए हैं। मल्टीप्लाई का एप्लीकेशन आपको बताया था कि कब कैसे होता है, आप इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा खींच जाएगा। आप कल बताना या वीडियो इसको जाकर देखना, तो आप बता सकते हो कमेंट में। एक हम आपको सवाल पूछेंगे, जैसे कि -4 से हम गुना करते हैं 5 में, तो कितना आंसर होता है, -20 होता है ना, -20, या -5 से गुना करते हैं 4 में, तो इसका आंसर क्या होता है, -20। काहे काहे गुना जैसे करते तो या देखो, -5 गुने -4 तो क्या होता है, 20। क्या लॉजिक है, तो ये माइनस माइनस में गुना हुआ तो प्लस हो गया, तो कैसे प्लस हो गया, कैसे प्लस हो गया। आप खोजना इसको, क्या करोगे, खोजोगे, तो कल तो हम बताएंगे। बहुत मस्त लॉजिक है, अपने टीचर से पूछना जाके, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। इसका लिखना, बोल में लिख लोगे, लिख लोगे, लिखिए तो
बी नंबर करके लिखो बी नंबर करो और लिखो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। बस सिर्फ इतना लिखना कि ऋणात्मक पूर्णांकों को जब जोड़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ऐसे में नहीं, दो ऐसे लिखो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। या मिलता है दिख रहा है ना, चल रहा है तो खत्म हो गई बात करना। ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, नहीं मतलब दिख रहा है ना। आपको एचपी बढ़ा के देखना पड़ेगा 720 तक, क्योंकि मार्केट में डालना पड़ेगा। देखो इसको कैसे होगा, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो। पहला देखो, अगर क्या बोल रहा है, दो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक का मतलब पहले लिखो नहीं, पहले देखो। ऋणात्मक का मतलब माइनस में जो चलेगा, ऋणात्मक का मतलब चलो तो लिख सकते हैं माइनस का 2। अगर उसको जोड़ेंगे माइनस की 4 से तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, माइनस 2 रुपया कहीं बाकी है और फिर माइनस 4 रुपया कहीं बाकी है तो कितना होगा, कितना होगा, माइनस का 6 की प्लस का 6, माइनस का 6, क्योंकि बोल रहा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है मतलब -2 ऋणात्मक है और -4 ऋणात्मक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 6, मतलब ये भी ऋणात्मक है। अच्छी बात बोल रहा है, यही चीज तो बोल रहा है वो। अब देखो तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, अगर माइनस का 20, ठीक है, अगर माइनस का 10, दोनों ऋणात्मक है ना, दो ऋणात्मक है, इनको जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, माइनस का 30 प्राप्त होगा, माइनस का 30 प्राप्त होगा। तो क्या बोल रहा है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 2 और माइनस का 4, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 6 प्राप्त होगा। इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस का 20 और माइनस का 10, माइनस का 30। 3 नंबर और समझो, उसके बाद फिर आप टाटा बाय बाय चले जाना। तीसरा क्या बोलता है, दो धनात्मक और एक ऋणात्मक, दो धनात्मक और एक ऋणात्मक, लाइट तो कट गई, खोले हाँ गेट खोलना। देखो हम ऐसे ही बता देते हैं, अब तो लाइट कट गई, वीडियो में सुनाई दे रहा होगा। कभी भी हम क्या करते हैं ना कि जब दो धनात्मक को जब जोड़ते हैं, मतलब क्या, जब दो प्लस साइन वालों को जोड़ेंगे, मतलब प्लस का 4 और प्लस का 6, तो क्या प्राप्त होता है, प्लस का, देखो दिख तो नहीं रहा होगा आपको, इसको हम कवर कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है।